अबीरे गुलाल से चेहरे हैं यहाँ, मुस्कानों की टोली, रंग अदा में रंग खुशी में, चेहरे जैसे होली। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे ज़्यादा गुनगुनाने मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है और इस मौके पर हम सब खुशियां मना रहे हैं कि हमें आज ही के दिन पे हम एक गणतंत्र के रूप में उभर कर आए थे और 15 अगस्त के दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी शुरुआत मुस्कान से की जाए, खुशियों से की जाए, क्योंकि नेगेटिविटी की बात तो हम ज़्यादातर हमेशा डिस्कस करते ही रहते हैं, ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। खैर अब मैं ये शब्द ही नहीं दोहराऊंगी, बात करते हैं पॉजिटिविटी की। कल मेरे स्कूल का एक फ्रेंड है जो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है, उसने एक बहुत अच्छी पोस्ट भेजी हमारे KVS के ग्रुप में अबाउट द मेडिकल फैसिलिटीज़ इन इंडिया। यूजुअली हम इंडिया की हर चीज़ पे बुराइयां करते रहते हैं, बट उसने बहुत अच्छी प्यारी सी पोस्ट भेजी। उसके कोई मतलब किसी ने उसको शेयर किया हुआ था कि कोई कपल थे जिनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो गए थे बोन्स में, मसल्स में, इस तरह से काफ़ी सीवियर, और वही मेडिसिन आने में 1 हफ्ते लग गए। जब ऑर्डर किया गया वो भी वहाँ अवेलेबल नहीं थे तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उसकी रेट 25,000 पता नहीं उससे भी कहीं ज़्यादा रुपए या डॉलर में थी वहीं। और सिप्ला कंपनी समथिंग ऐसी मेडिकल कंपनीज आपको पता ही है काफ़ी सारे, डॉक्टर रेड्डीज एंड लाइक दैट, उन्हीं की दवाई थी, वो इंडिया की कंपनी की थी एक्चुअली। तो और वहीं अगर हम ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो आप भी जानते हैं कि हमें यहाँ पे मेडिसिन कितनी रेडिली अवेलेबल हो जाती हैं। मैं यहाँ की ही बात करूँगी। देखिए मैं मतलब अगर गांव में जाऊँ तो गांव में नो डाउट, बिकॉज गांव में अभी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी पहले से इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही है। डॉक्टर्स भी, मेरे तो खुद भैया डॉक्टर हैं, तो उसमें भी पहले क्या गाँव में वैद्य जी होते थे, उनका इलाज भी अच्छा होता था, बट एमरजेंसी कंडीशन में कितने सारे इशूज़ हो जाते थे। खैर ये तो बात हुई मेडिकल फैसिलिटीज़ की। बात करें अगर हम लोग हैप्पी इंडेक्स की, क्योंकि अगर आप कभी भी कंपेयर करेंगे अपनी ज़िंदगी में, नो डाउट जैसे जिनको स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ उनको यही लगता है, क्योंकि उनकी एज भी ऐसी एडोलेसेंस एज में है, तो उनको लगता है कि नहीं मनी भाई बहुत सब कुछ तो नहीं बट बहुत कुछ, या किसी किसी को सब कुछ भी लगता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो बचपन है इसी वजह से खोता जा रहा है। बचपन कहें, वो जो एज है जिस चीज़ की होनी चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार सोशल मीडिया भी है, पेरेंट्स भी हैं, और बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां हैं। क्योंकि हम 90s के जो किड्स हैं, 80s के जो किड्स हैं, लास्ट 80s के, उसमें ये था कि भाई सोशल मीडिया नहीं था, दूरदर्शन होता था, हम फिजिकल एक्टिविटी में, आउटडोर गेम्स में ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। तो पेरेंट्स को ये सोचने की ज़रूरत है, सभी को सोचने की ज़रूरत है कि ये हमारा फ्यूचर है, यही हमारा जो देश है आगे जाकर चलाने वाले हैं। तो इस पर थोड़ा सा सीरियस कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना यार, हमें सोचने की ज़रूरत है, जिम्मेदार हम हैं। वहीं अगर हम बात करें फिर से हैप्पी इंडेक्स की, तो भूटान के बारे में अभी एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि भूटान के जो PM हैं, आपको पता है वहाँ का राजा का वो रहता है, तो वो हमेशा ही अपनी हैप्पी इंडेक्स पर जोर देते हैं एज़ कम्पेयर टू द GDP या इकोनॉमिकल जो होती है। काफ़ी लोग इसकी बुराई भी करते हैं, नो डाउट। कुछ अच्छा होता है तो काफ़ी लोगों को बुरा ज़्यादा लगता है कि यार इसका अच्छा कैसे हो रहा है। तो किसी देश का अगर है, और आप पिछले कई सालों से अगर आप देखेंगे फैक्ट्स एंड पूरा फाइल्स पढ़ेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि जो भूटान है वो काफ़ी सालों से हैप्पी इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है। उसका रीज़न ही यही है, खुशियाँ, शांति, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एट लास्ट करोड़ों अरबों कमाने के बाद भी हमें रियलाइज़ होता है कि हम कर क्या रहे थे। तो खैर एक देश के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ के नागरिक सेटिस्फाइड हों, वहाँ के नागरिक खुश रहें। और जब अगर आप अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इस देशों की जब आप तुलना करते हैं, मतलब हम कभी गए नहीं हैं, हमें से बहुत रेयरली कोई गया होगा, चला जाए तब तो उसको ऐसा हो जाए कि यार इंडिया से सुंदर है, यूँ भी कुछ नहीं है। लेकिन जब बात होती है ऑब्वियसली जो दूसरे देश में रहते हैं, जैसे कार से अगर आप केला का छिलका अगर दूसरे देश में भेज दें तो आपको भी पता है क्या से क्या हो सकता है। मेरे दोस्त ने काफ़ी साल पहले, स्कूल का मेरा एक फ्रेंड है, उसने बहुत अच्छी बात बताई थी। वो लोग जर्मनी गए थे एक प्रोजेक्ट के लिए, और उसके दोस्त ने नेट यूज़ कर लिया, अनलिमिटेड नेट, कि फ्री में नेट मिल रहा है, और थोड़ी देर बाद ही उनके घर पे पुलिस आ गई और अच्छा खासा फाइन लिया गया, समथिंग जो भी यूरोज वहाँ पे होते हैं। जब दोस्त ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था यार कि ऐसा कुछ होता है, तो पुलिस का एक बहुत अच्छा सा जवाब था, जब आपको पता नहीं था तो आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ है अभी, और इंडिया में आपको पता है कि क्या है। खैर वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, और हमेशा हमें गर्व रहेगा कि हम भारतीय हैं, और देशभक्ति हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि इस देश ने जो हमें दिया है शायद वो कभी कहीं से नहीं मिल सकता। इसीलिए हम अपने देश को सिर्फ देश नहीं, धरती माँ कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।